नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष मौर्य हूँ। मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कोच हूँ। मैं लोगों की सहायता करता हूँ उनका एक अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस डेवलप करने में, जिससे कि वे एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल एंजॉय कर सकें। और आज मैं आपके बीच हाजिर हूँ एक टॉपिक पर बात करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है कि डायरेक्ट सेलिंग कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के कितने प्रकार हैं। बहुत बार ये प्रश्न मेरे से पूछा जाता है कि सर क्या एमएलएम ही डायरेक्ट सेलिंग है या डायरेक्ट सेलिंग के और टाइप्स भी हैं, डायरेक्ट सेलिंग है क्या। तो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? ये प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का एक माध्यम है, जहां बीच के चैनल को खत्म कर दिया जाता है और बीच में या तो एक व्यक्ति होता है या फिर कंज्यूमर सीधे ही प्रोडक्ट सेल करता है। तो इसे तो डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। इसके मेनली 4 टाइप्स हैं। ये मेनली जो डायरेक्ट सेलिंग है 4 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है प्रोड्यूसर डायरेक्ट सेलिंग। इसे कंपनी डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कंपनी या प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्ट बनाता है, खुद वो मैन्युफैक्चर करता है और अपना प्रोडक्ट सीधे कस्टमर को भेजता है, सीधे कस्टमर को प्रोवाइड कराता है। कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी क्या करती है, या तो अपने स्टोर खोलती है या फिर अपना वेबसाइट डिजाइन करती है और उस वेबसाइट से या स्टोर से सीधे कस्टमर को अपना प्रोडक्ट देती है। तो ये हो गई कंपनी डायरेक्ट सेलिंग, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है ई कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग। ई कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग आज बहुत चल रहा है। ये डायरेक्ट सेलिंग का अभी एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है। इसमें क्या होता है, एक कंपनी के और कस्टमर के बीच में एक वेबसाइट आ जाती है, ई कॉमर्स वेबसाइट, जिसमें अभी बहुत सारे इंडिया में वेबसाइट्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील। ये लोग क्या करते हैं, कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं। कस्टमर बेस जो होता है, कस्टमर्स कंज्यूमर जो होता है, उसे कंट्रोल करते हैं ये लोग और उससे ऑर्डर कलेक्ट करते हैं और कंपनी से अपना एसोसिएशन करके रखते हैं और प्रोडक्ट को सीधे कस्टमर को भेज देते हैं। ये क्या करते हैं, लोगों को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, लोगों को होम डिलीवरी देते हैं। तो ई कॉमर्स दूसरे तरह की डायरेक्ट सेलिंग है जो आज बहुत बहुत ज्यादा चल रही है। तीसरे तरह की डायरेक्ट सेलिंग जो होती है वो होती है डेलीगेशन। डेलीगेशन डायरेक्ट सेलिंग। इसमें क्या होता है, कंपनी के और कंज्यूमर के बीच में एक डेलीगेट होता है, जो कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग है वो मेनली इंश्योरेंस में और रियल एस्टेट में यूज होती है। इंश्योरेंस में क्या होता है, एक एजेंट होता है। ये एजेंट कंपनी के साथ जुड़ा होता है और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सीधे कंज्यूमर को बेचता है। वैसे ही रियल एस्टेट में एक एजेंट होता है जो कंपनी का जो रियल एस्टेट के जो फ्लैट्स होते हैं या फिर उनकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें सीधे कस्टमर को बेचता है। इसे सिंगल लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं। मतलब कंपनी के और कंज्यूमर के बीच में एक ही व्यक्ति होता है, सिंगल लेवल होता है, जो कि कंपनी को और कंज्यूमर को एसोसिएट करता है। तो यहाँ पर सिंगल लेवल मार्केटिंग भी इसे कहते हैं। डेलीगेशन डायरेक्ट सेलिंग में इसे कहता हूँ, क्योंकि एक डेलीगेट कंपनी का वहां पर जाता है कंज्यूमर से मिलने। चौथे प्रकार की डायरेक्ट सेलिंग जो होती है वो होती है कंज्यूमर डायरेक्ट सेलिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा पार्ट है, कंज्यूमर डायरेक्ट सेलिंग। इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं और मल्टी लेवल मार्केटिंग आज बहुत ज्यादा प्रचार में है और 90% जो पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग का वो मल्टी लेवल मार्केटिंग ही आज कंट्रोल कर रही है। अमेरिका में तो 95% डायरेक्ट सेलिंग का जो शेयर है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग का ही है, कंज्यूमर डायरेक्ट सेलिंग का है। इसमें क्या होता है, कंपनी कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट देती है और जब उसे प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो सीधे कंज्यूमर से कहती है कि आप ही हमारे उत्पाद के बारे में अगले कंज्यूमर तक बताओ। तो इस हिसाब से वो कंज्यूमर जो होता है अगले कंज्यूमर को बताता है और वो जो कंज्यूमर है जिसे प्रोडक्ट अच्छा लगता है उसे कंपनी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बना देती है कि आप ही और कंज्यूमर्स को हमारे साथ एसोसिएट करो और हम विज्ञापन नहीं करेंगे। यहाँ पर एडवर्टाइजिंग नहीं होती। एडवर्टाइजिंग को कंपनी बंद कर देती है और अपने कंज्यूमर से ही कहती है कि आप ही हमें एडवर्टाइज करो, हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइज आप ही करो। इस तरह की कंपनियां ये मानती हैं कि कंज्यूमर से अच्छा प्रमोटर कोई नहीं हो सकता। जो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है वह लोगों को अच्छी तरह बता सकता है कि प्रोडक्ट कैसा है। तो इस सोच के साथ ये कंपनियां काम कर रही हैं और मल्टी लेवल मार्केटिंग भविष्य का बिजनेस भी इसे कहा जा रहा है। फ्यूचर बिजनेस, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का व्यवसाय भी कहा जा रहा है इसे। और इसे पैसे कमाने का सबसे पवित्र तरीका माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप पैसा तभी कमा सकते हैं जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे उनको पैसा कमाने में। तो जब आप दूसरों की हेल्प करके पैसा कमाते हैं तो आपको कुछ ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। तो ये कंज्यूमर डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग के 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है प्रोड्यूसर डायरेक्ट सेलिंग या कंपनी डायरेक्ट सेलिंग। सेकंड पार्ट है ई कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग। थर्ड पार्ट है डेलीगेशन डायरेक्ट सेलिंग।
जिसमें इंश्योरेंस और रियल एस्टेट आते हैं। और चौथा पार्ट है जो डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा पार्ट है, डायरेक्ट सेलिंग आज जिसके नाम से जानी जा रही है वो है कंज्यूमर डायरेक्ट सेलिंग, जिसे हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे डायरेक्ट सेलिंग के चारों पार्ट्स को, और ये आज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग जो है भविष्य का बिजनेस है, मल्टी लेवल मार्केटिंग जो इसका एक अंग है, ये भविष्य का बिजनेस है। तो इसके बारे में ज़रूर जानकारी लें और इसमें आगे बढ़ें, ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके और आपकी वजह से लोगों की लाइफ में भी चेंजेस आ सकें। और यदि आपका कोई प्रश्न है, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं अपना प्रश्न। मैं उसका एक सटीक उत्तर दूंगा आपको, एक बेहतरीन आंसर आपको जरूर दूंगा। और दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बहुत सारे लोगों के साथ जो जानना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, जिन्हें जानना चाहिए। तीसरा,